और हमारे शास्त्रों में भागवत आदि पुराणों में भगवान का एक अवतार बोलते हैं भगवान बुद्ध को। और इस समय जो अवतार काल माना जाता है सनातन धर्म में, उसको बोलते हैं बौद्धावतारे। जब आप संकल्प पढ़ते हो तब बोलते हैं बौद्धावतारे। भगवान बुद्ध के अवतार का ये समय चल रहा है। तो हमारे साहित्य में तो उनको अवतार के रूप में स्वीकार किया गया। ये ईसा से 563 वर्ष पूर्व, ईसा से 563 वर्ष पूर्व 563, तो इनका उद्भव हुआ लुम्बिनी में। लुम्बिनी इस समय नेपाल में है। तो बिहार प्रांत में ही माने जाते थे, लेकिन इस समय जो जन्मभूमि है वो नेपाल में पाई जाती है। तो मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी, भैरवा एक जगह है नेपाल में, भैरवा। तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी एशिया के क्या, हिंदुस्तान के में जन्मे हुए धर्मों का एक सम्मेलन था। तो उसमें हमें भाग लेने के लिए गुरुजी ने भेजा। तो फिर वहाँ से हम लोग लुम्बिनी भी एक दिन के लिए गए थे। तो वहाँ जन्म हुआ ईसा पूर्व 563 वर्ष, और राज परिवार में जन्म हुआ। कहते हैं कि ये शाक्यवंशी राजा लोग थे, शाक्यवंशी। तो इनके ग्रह में जो बातें ज्योतिषियों ने बताई, तो वहाँ कहा उन्होंने कि अगर कोई भी ऐसी वस्तु ये देखेंगे जिसमें विरक्ति देने का भाव होगा, तो ये बहुत आरंभ में ही परिव्राजक हो जाएंगे। ऐसी इनकी कुंडली है। तो देखो ज्योतिष जो है वहाँ सच निकलता है। तो वृद्ध दर्शन नहीं होना चाहिए, किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा का दर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई अशोभनीय अनाकर्षक दृश्य उनके सामने नहीं जाना चाहिए, अगर तो बचना है तो। अब चूंकि वो राजा के अकेले ही पुत्र थे, शुद्धोदन नाम था इनके राजा का, शुद्धोदन ऐसे बोलते हैं। तो उनका पूरा प्रयास था कि गौतम बुद्ध को बिल्कुल सब सुंदर सुंदर ही दिखाई दे, और कुछ भी उनको ऐसा न दिखे जिससे उनके चित्त में कोई विकृति, कोई विरक्ति का भाव जगे, खिन्नता का भाव जगे। तो समर्थ थे, राजा थे, तो भरसक उन्होंने प्रयास किया। लेकिन अब ये होनहार थी। तो मैंने एक दिन पहले भी बोला था कि एक दिन वो विचरण के लिए निकले, तो वहाँ उनको वृद्ध को देखने को मिला, और फिर आगे गए तो उसी दिन शव यात्रा किसी की देख ली। और जब पूछा सेवकों से क्या है, तो लोगों ने बताया भी, अब क्या करें। तो बोले कि इसका कोई उपाय है, सबके साथ होता है ये। बोले सबके साथ होता है। पूछा उन्होंने इसको क्यों हो गया,
बोले तो ये तो सभी को होता है, मुझे भी होगा? बोले जरूर होगा। इसका कोई उपाय? बोले इसका कोई उपाय तो नहीं है। तो ये जो उनको देखने को दृश्य मिला, बस इतने से उनके चित्त में कोई पूर्व पूर्व के जो संस्कार होंगे, अगर उनको व्यक्ति माना जाए तो हैं, तो पूर्व पूर्व के संस्कार एकदम से उद्दीप्त हो गए। तो संस्कारों को जगाने का कोई बाहरी निमित्त मिलने की बात है। दिया तैयार हो, तेल तैयार हो, उसमें बाती लगी हो, तो एक माचिस काफ़ी होती है। तो अगर तो तेल तैयार न हो, दिया तैयार न हो, तो माचिस जलाने से तो कोई फायदा नहीं होता ना। तो यहाँ हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग हजार चीज़ें देखते हैं, तो वो तो बत्ती जलती नहीं, तो उधर तैयारी नहीं है। तो उन्होंने देखा और बोले नहीं नहीं, इसका समाधान होना ही चाहिए। तो उनका वैवाहिक जीवन आरंभ हो गया था। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था, और उनके संतान थी, एक छोटी संतान थी। वो सबको सोता हुआ छोड़ करके तो वो महाराज निकल गए। और तपस्थली जो उनकी बनी आरंभ में, वो उरुवेला ऐसा लिखा है, उरुवेला के जंगलों में जाके उन्होंने करीब करीब 6 वर्ष तक साधना की और तरह तरह की साधना की। हालांकि तपस्या से उनको बहुत संतोष नहीं हुआ, लेकिन वो करते रहे, सत्संग भी लोगों से करते रहे। उसी समय का उनका प्रसिद्ध वाक्य है, देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी। या तो जिस काम के लिए मैं निकला हूँ वो सिद्ध करूँगा, और या तो देह गिरना है तो गिर जाए। ऐसा दृढ़व्रती हो करके तो भगवान बुद्ध निकले और साधना करते रहे। और यथार्थवादी थे, इसलिए जहाँ उनकी खोज में कुछ मिलता नहीं था, उसको छोड़ने में भी उनको कोई हिचक नहीं थी और कोई भय भी नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। ऐसी वृत्ति थी। तो कई बार आदमी ना संकोच में वहाँ से छोड़ नहीं पाता, उस मार्ग को बदल नहीं पाता जहाँ की उसको कुछ नहीं मिला, फिर भी वो लोकलाज के भय में रहता। तो बुद्ध भगवान वहाँ तपस्या करते रहे 6 वर्ष तक। और फिर वहाँ से निकले और बिहार में गया क्षेत्र में आए वो, और वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे साधना करते रहे। तो अंतःकरण इतने दिनों में तो एकदम निर्मल हो गया था, और पूर्व के जो संस्कार होंगे वो उद्बुद्ध हुए, और उनको अब उनकी अपनी अनुभूति थी कि मुझे समाधान प्राप्त हो गया। जिस समस्या का समाधान करने के लिए मैं निकला हूँ, वो मैं जानता हूँ कि उसका समाधान क्या है। तो बुद्धत्व को प्राप्त किया उन्होंने गया में, और इसलिए गया नगर को ही बोध गया बोल देते हैं, और जो वो वृक्ष है उसको बोधि वृक्ष बोलते हैं। ज्ञान वृक्ष भी लोग कहते हैं और बोधि वृक्ष भी कहते हैं। फिर वहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है। तो हम जाते रहे, कई वर्ष गए, और वो पीपल वृक्ष भी अभी है वहाँ पर। तो जितने भी बौद्ध देश हैं उनके लिए वो सबसे बड़ा तीर्थ है। तो बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद तो अब उनको प्रेरणा ये थी कि इसका प्रचार होना चाहिए, समाज में इसका लाभ होना चाहिए।
और तब वहाँ से गया से उठ करके तो वो सारनाथ है, काशी। और सारनाथ में फिर धीरे धीरे संघ का निर्माण हुआ। तो पहला संगठन देखा जाए तो ईसा पूर्व में ये पहला संगठन बना। तो महावीर स्वामी जी उनसे पहले हुए, वो ईसा पूर्व 599 वर्ष पूर्व हुए, लेकिन ऐसा कोई विशेष संगठन नहीं बना था उस समय, काफ़ी बाद में बना। जब भद्रबाहु इत्यादि का आविर्भाव हुआ तब हुआ। और अगर अपने इतिहास की तरफ जाएं तो भगवान वेदव्यास ने जिस तरह से वेदों का संपादन किया और फिर उसका जो वितरण किया, तो उसको आप चाहें तो कह सकते हैं कि वो संगठन का एक रूप था। लेकिन यहाँ तो बाकायदे एक संघ बना और उस समय एक नारा ही चल पड़ा, संघम शरणम गच्छामि। ये प्रजा जो है वो संघ की शरण लेने लग गई। अब हमारे जो सामाजिक विचारक लोग हैं, दार्शनिक लोग नहीं, सामाजिक विचारक लोग और ऐतिहासिक टाइप लोग, टाइप शब्द जरा अजीब सा है लेकिन फिर भी बोल दिया मैंने, इनको कहते सुना जाता है कि उस समय जो देश में कर्मकांड का अतिरेक था और यज्ञों में हिंसा आदि होती थी, और ये सबसे इसकी प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध धर्म प्रकट हुआ और इसकी प्रतिक्रिया के रूप में जैन धर्म प्रकट हुआ, ऐसा ये लोग सोचते हैं। तो कहीं भी बुद्ध के इतिहास में ये देखने को नहीं मिलता। उनके परिव्राजक होने का कारण दुख दर्शन था, कोई यज्ञ और कर्म कांड नहीं था। तो वो बिल्कुल यथार्थ से एक बिल्कुल दूर पड़ा हुआ विचार है। लोगों को ऐसा लगता है कि समाज में क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है और जो दर्शन है वो भी क्रिया प्रतिक्रिया ही का ही एक रूप है। तो असल में उनके बुद्धि में जो समाज शास्त्र का अतिशय प्रभाव है ना, अथवा इतिहास का अतिशय प्रभाव है, उसके कारण वो इस तरह से सोचते हैं लोग। दर्शन का संबंध उस तरह से नहीं जोड़ा जा सकता जैसे सामाजिक नीतियों का अथवा राजनीतिक व्यवस्थाओं का अथवा ऐतिहासिक घटनाओं का होता है। ये तो साधु जीवन जीने वाले लोग हुए, ये ध्यान देना चाहिए इस पर। समाज में ये बातें चलती हैं, इसका खंडन होना चाहिए, गलत बात है वो। अच्छा, तो भगवान बुद्ध के विषय में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि वो रहस्यमय प्रश्नों का, दार्शनिक प्रश्नों का प्रायः उत्तर नहीं देते थे, ऐसा कहते हैं, मौन रहते थे। तो आत्मा क्या वस्तु है, ब्रह्म क्या वस्तु है, ईश्वर क्या वस्तु है, देह से भिन्न आत्मा होता है कि नहीं, परलोक होता है कि नहीं, आत्मा का स्वरूप क्या है, इस तरह के कहते हैं ऐसा कि इस तरह के जब प्रश्न उनसे किए जाते थे तो प्रायः वो चुप रहते थे। उनके उपदेश का जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो आचरण के संबंध में था, साधना के संबंध में था। और एक बात और इन दर्शनों के अध्ययनों में एक बात और सामने आती है, खास तौर से क्या सभी दर्शनों के अध्ययन में बात सामने आती है
कि विचार में यदि कदाचित कोई बहुत प्रबलता न भी हो, कोई विचार में कदाचित कोई दुर्बलता भी हो, युक्ति से थोड़ा दुर्बल हो, तो भी अगर वो प्रवर्तक तो आचारवान है ना, तेज रखें, अगर तो वो आचारवान है, अगर उसका व्यक्तित्व मोहक है, मोहक माने शारीरिक व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहे हैं, तेज रखें, जो उसका एक बस क्या बोलते हैं, उसका जो प्रभाव है, आजकल बोलते हैं ऑरा, अगर उसका एक प्रभाव मंडल है, अगर उसका प्रभाव क्षेत्र है, उसकी साधना के कारण, उसके आचार विचार के कारण, तो जो अनुसरण है उसका वो होता ही है। महावीर स्वामी जी का जो इतना अनुसरण हुआ, तो वो उनका अपनी तपस्या थी, अपनी साधना थी, उसका परिणाम था। और भगवान बुद्ध का भी जो इतना अनुसरण हुआ, लोग सनातनी लोग तो सनातन धर्म छोड़ करके लगभग उधर गए, संघ में शामिल हुए, बड़े बड़े सम्राट लोग संघ में शामिल हुए। तो ये चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त ये जैन बन गया बाद में, मालूम है आपको? इतना प्रभाव इन लोगों का होता था। तो दर्शन पर कम विचार करते थे, बात नहीं करते थे, ऐसी प्रसिद्धि है। ज्यादा से ज्यादा विचार आचरण पर, साधना पर होता था, और स्वयं वो साधना कर सिद्ध ही थे वो। तो इस तरह का आरंभ हुआ इस धर्म का, अथवा कहिए इस दर्शन का। तो चाहे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जनता में ये धर्म गया, वो उनके आचार की प्रधानता के कारण गया, और इस धर्म का जो दार्शनिक रूप बना वो बाद में बना, ऐसा। मूल जो उनका कुछ आचरण संबंधी बातें हैं वो अभी ध्यान में रख लें। तो आचार मीमांसा में तो वो है ही है, लेकिन पहले उसको थोड़ा देख लें। पहला ये है कि बुद्ध ने कहा कि कुछ सच्चाइयां हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए। वो सच्चाई क्या है? तो बोले 4 सच्चाइयां हैं, उसको नाम दिया उन्होंने 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य, ये सम्माननीय सत्य हैं और इनका सम्मान होना चाहिए, उनको स्वीकार करना ही चाहिए। तो वो क्या है 4 आर्य सत्य? तो सर्वम दुखम, ये पहला सत्य है। माने वन हैज टू रियलाइज दैट दिस इज द पोजीशन, दिस इज द रियलिटी। ऐसा कोई नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में तो दुख से आक्रांत न हो। अच्छा, मजा ये है कि ये रियलाइजेशन सभी संतों को हुआ है। नानक दुखिया सब संसार ना उसी। आखिर उन्होंने ये उद्गार व्यक्त किए तो एक प्रकार का ये रियलाइजेशन है। अपना जीवन देखा और जितने लोगों के साथ उन्होंने बात व्यवहार की, तो एक ही चीज उनको बार बार देखने को मिलती थी कि व्यवहार चलता है, जीवन चलता है, जब तक थोड़ा सा भीतर प्रवेश न करो तब तक व्यक्ति सुखी सा दिखता है। अच्छा कपड़ा वपड़ा भी पहने दिखता है, हंसता खेलता मुस्कुराता भी दिखता है, लेकिन जरा आत्मीयता बढ़ जाए
हैं। आत्मीयता बढ़ने की बात है। थोड़ी आत्मीयता बढ़ जाए, थोड़ा बैठे पास में, तो जब रियल शेयरिंग होती है तब जो निकलता है नारायण, तब वो मसाला दूसरा हो जाता है। जब सबसे तो अपनी चिंताएं आदमी शेयर नहीं कर सकता, ये एक सच्चाई है ना। तो जब संबंध बनता है, आत्मीयता बनती है, तब शेयरिंग होती है, तब व्यथा को व्यक्ति शेयर करता है, अपनी चिंताओं को शेयर करता है, अपने दर्द को शेयर करता है। रहीमदास जी ने मना ही कर दिया कि सबके साथ मत बांटना। रहीमन मन की व्यथा को मन में राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। और बोले बांटता तो कोई है नहीं, और हो सकता है कि आपकी हंसी उड़ाई जाए, इसलिए हर जगह नहीं, कोई जगह मिलनी तो जरूरी है, क्योंकि कहीं तो उसको व्यक्त होना चाहिए। वो नहीं हो तो वो भी दिल पे भार बना रहता है। नारायण। और सबसे बढ़िया जगह होती है साधु लोग। हाँ, थोड़ा तरीके के साधु हों, मैंने ठीक ठाक। ये ना कि आपका मिसयूज कर लें कि भाई उनसे बता दिया, उनसे बता दिया, तो फिर तो गड़बड़ बात है। तो कहीं तो हल्का होना चाहिए मन को। ओम तत्सत। तो सर्वम दुखम, ये पहला रियलाइजेशन है। ये बुद्ध भगवान ने कहा, नानक देव ने कहा, तुलसी ने बोला। तुलसी की क्या पंक्ति है? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये थोड़े थोड़े सब दुखी। गोस्वामी जी बड़े दयालु दिखाई देते हैं, थोड़े थोड़े बताया। थोड़े थोड़े नारायण। क्या कहा जाए। तो बुद्ध ने कहा कि ये आर्य सत्य है, शरीरधारी के साथ ये लगी हुई चीज है, तो किसी के हंसने और गाने को देख करके भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। किसी की बड़ी गाड़ी और बड़ी हवेली देखने से आप भ्रमित मत हो, क्योंकि सबके हृदय में जो सबसे परमानेंट चीज विराजमान है उसका नाम है दुखम, और इसीलिए सभी करुणा के पात्र हैं। ज्ञानी की दृष्टि में चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे दलित हो, चाहे फलित हो, समृद्ध हो, दरिद्र हो, सभी दया के लायक हैं। वो इस भ्रम में नहीं जीता कि ये वर्ग दुखी है और बाकी वर्ग सुखी है। ये भ्रम किन लोगों को है? जिनका चिंतन बिल्कुल सतही सामाजिक है। वो किसी की अच्छी शर्ट देख के निर्णय करते हैं इमीडिएटली कि ये सुखी है, और किसी की शर्ट थोड़ी सी इन्फीरियर हो तो एकदम उनका अनुमान प्रमाण काम कर जाता है। व्याप्ति बना के बैठे हुए हैं कि घटिया शर्त के साथ दुख का साहचर्य है। ये तो बिल्कुल गलत है। सतही चिंतन वाले लोग हैं। तो ये भ्रम से बचना चाहिए। तो ये पहला सत्य ये है, आर्य सत्य, सर्वम दुखम। ये नैराश्यवाद कुछ लोगों ने इसको कहा। ये देखो, महात्मा लोग वाद से नहीं डरते।
अगर ये सच्चाई है तो आप उसको जो मर्जी कहो। कोई कहे मैं बड़ा आशावादी हूं, अब एक सच्चाई है उसको आप स्वीकार नहीं करना चाहते। एक कहते हैं कोई कबूतर जो है या बिल्ली क्या उसके पीछे दौड़ा तो उसने आंख बंद कर ली और उसने कहा खतरा खत्म, मैं तो आशावादी हूं। वो शिकारी जो है आराम से आया, टहलते टहलते पान खाते हुए उसको पकड़ के ले गया। सी ये थोड़ा होता है। आर्य सत्यम में पहला है सर्वम दुखम, और दूसरी शर्त क्या है, दूसरा सत्य क्या है? उन्होंने कहा दुनिया में ऐसा मुझे कोई नहीं मिला जो इसका उपाय न ढूंढ रहा हो। बट ए ब्यूटी। बोले चाहे वो डकैत हो चाहे वो योगी हो, भोगी हो, विलासी हो, वृद्ध हो, बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, एक भी व्यक्ति हमको ऐसा नहीं मिला जिसने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया हो। सभी लोग इसको बोलते हैं दुख समुदय, उनकी अपनी भाषा में दुख समुदय। सभी लोग इधर उधर उपायों में असंख्य भेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ही नहीं है जो उपाय न ढूंढता हो। और इसीलिए लोग दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, और क्या है, और हो क्या रहा है। किसी को विद्या में, किसी को यश में, किसी को मान में, किसी को पद में, किसी को गहने में, किसी को कपड़े में, किसी को जगह में, कहीं न कहीं आदमी ढूंढता है। अच्छा भाई, तीसरा उन्होंने कहा कि ये है तो सही, लेकिन एक चीज पर विश्वास कर लीजिए, ये भी एक सत्य है कि दुख का उपाय है। ढूंढना एक सच्चाई है, ये एक बात हो गई। दुख है, ये एक बात हो गई, लेकिन तीसरी बात भी है। ये दो बातें तो हम समझ सकते हैं, क्या? सर्वम दुखम और सभी लोग उपाय ढूंढ रहे हैं, ये दो बात तो समझ सकते हैं। तीसरी में आज अगर नहीं भी है तो विश्वास करिए। बुद्ध कहते हैं कि विश्वास करिए, हम बोल रहे हैं कि दुख का उपाय है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया। कोई छाती ठोंक के बोले कि है, मैं बोलता हूं। कैसे मिले वो उपाय? उस उपाय का नाम उन्होंने निर्वाण रखा, उसी को मोक्ष बोलते हो। कैसे पहुंचा जाए उस उपाय पर, इस बात को बताने के लिए कहा दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। सो सर्वम दुखम दुख समुदयः, दुख समुदयः और दुख निरोधः तीसरा, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। सरल भाषा में बोले तो मार्ग, दुख को निरोध करने का मार्ग। ये तो इस तरह से चार आर्य सत्य हैं, एंड रियलिटी हैज टू बी रियलाइज्ड, एक्सेप्टेड। अच्छा भाई, ये चार चीजें, इसलिए पहले आचार शास्त्र के रूप में ही बुद्ध धर्म का विकास हुआ, क्योंकि दार्शनिक बातों पर उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं।
इसलिए विवाद कहीं हुआ नहीं। लो, और जो आचार के संबंध में बात करते थे वो सब औपनिषदिक बातें ही थीं। किसी को लगा ही नहीं कि उपनिषद से भिन्न होकर के कोई बुद्ध अपनी बात कह रहे हैं। ये जो ऋषि, प्राचीन ऋषियों का जो मार्ग बताया हुआ था वो बिल्कुल उसी से मिलती हुई बातें थी। तो जो मार्ग बताया है उसका नाम है अष्टांग मार्ग। हम देखो, महर्षि पतंजलि ने, परम प्राचीन महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया, तो उससे भिन्न है ये, लेकिन सरल है उससे। तो ये अष्टांग मार्ग है। पाली में बोला गया सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा वायाम, सम्मा सति और सम्मा समाधि। ये 8 हुए। मिला? बन गया? 8 हैं ये। सम्मा दिट्ठी, 1 सम्मा संकल्प। बौद्ध दर्शन में आचार की प्रधानता मैं बोल रहा हूँ, इसलिए पहले आचार मीमांसा पर ही बात करनी पड़ेगी। आरंभ जैसे हुआ वैसे समझ लें आप। तो इसको कम से कम ध्यान में रखें, हमारे काम में आने वाली बातें। सम्मा, जैसे जैन धर्म का संवर और निर्जरा, वो काम की चीजें हैं, उसको समझना चाहिए। जितना पालनीय है उतना पालन करना चाहिए। वो जो समितियां कही उन्होंने 5, वो ठीक ही हैं, उसमें क्या दिक्कत है। और जो 3 गुप्तियां कहीं वो ठीक ही हैं, वो वैसी ही हैं जैसे कि एक ऋषि प्राचीन काल का बोलता है। तो अब यहां बोलते हैं सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। सम्मा दिट्ठी का मतलब है सम्यक दृष्टि। सम्मा शब्द का अर्थ है सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि। तो ये 4 आर्य सत्यों को ध्यान में रखना, ये सम्यक ज्ञान माना गया। माने ज्ञान विभ्रम में बदल जाता है अगर, बुद्ध के अनुसार, अगर कहीं हम इस भ्रम में पड़ते हैं कि अमुक व्यक्ति इन कारणों से सुखी है, आनंद में है, अथवा ये कारण फिर हमको भी आनंदित कर सकते हैं, तो मैं आनंदित नहीं हूँ, उसका कारण है कि मेरे पास अमुक अमुक चीज नहीं है। अब लो, उसी ने परेशान कर दिया। लो, राजा साहब सुखी हैं, तो मैं भी सुखी हो सकता था यदि राजा होता तो। और राजा तो अब सब लोग थोड़ो राजा हो सकते हैं। तो निर्णय क्या निकला अंत में कि मुझे दुखी रहना है, और अगले 2-4 जन्म बाद अगर कहीं राजा बन गया तब पता चलेगा कि हाँ। तो जब हम इस भ्रम में आते, मैंने सम्यक ज्ञान बाधित हुआ, जब हम इस भ्रम में आते हैं कि मैं तो ठीक है, मैं तो दिखूं ही, मेरा अनुभव है कि परेशानियां हैं, लेकिन अमुक व्यक्ति सुखी है क्योंकि उसके पास ये सब है। अब ये अनुमान हमारा लगा, अनुमान लगा, तो इस अनुमान का परिणाम क्या होगा?
इस अनुमान का परिणाम ये होगा कि वो चीज मेरे पास भी आनी चाहिए, क्योंकि सुखी तो होना ही है। तो इस भ्रम ने हमको वस्तुओं के पीछे लगा दिया, बस। तो सम्यक दृष्टि न होवे। अच्छा, मानो हर व्यक्ति को दुख का उपाय पूरी तत्परता से खोजना ही चाहिए, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है। दुख समुदय, और उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए। जितना हाथ में है उतना तो करना ही चाहिए। अगर जीविका के कारण तकलीफ है तो जीविका प्रशस्त करने के लिए कर्म हमारे हाथ में है, उसको पूरी तत्परता से करना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट वन प्रॉब्लम शुड बी रूल्ड आउट, खत्म। वो बात अलग है कि बाद में रियलाइज होगा कि अभी वो गया नहीं जिसके लिए मैंने शुरू किया था। लेकिन ये बात भी तभी सिद्ध होती है जब पहले वो जीविका सिद्ध हो जाए। ये अगर हमको लगता है कि घर के अभाव में हमको तकलीफ है, तो पूरी तत्परता से जोर लगा के वो बनाओ ही लो। एक चीज तो सॉल्व हुई, वो सॉल्व हुई, वो बाद में रियलाइज होगा कि शायद इससे तो बात बनी नहीं, वो बात की बात है। लेकिन जो जो आपको दिखता है वो उपाय करने में व्यक्ति को है तत्पर होना चाहिए, ये उपदेश है। अच्छा, इसका अभाव मान ले तत्परता का, तो क्या होगा? तो वो प्रमादी हो गया, तो वो तामसिक हो गया। उसको गीता बोलेगी अकर्मण्य शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मण, ये न प्रसिद्धेत। तो वो तत्परता, तमस में नहीं जाना है, इसके लिए दुख समुदय बहुत जरूरी है। तीसरा, सम्यक दृष्टि में क्या आएगा? ये विश्वास नहीं टूटना चाहिए, संतों की शरण लेकर के ये विश्वास रखना ही चाहिए कि इसका उपाय है। ये नहीं है कि दुख किसी का आज तक दूर ही नहीं हुआ, ये बात गलत है, बस। इससे क्या होगा कि अगर उनका दूर हुआ तो मेरा क्यों नहीं दूर होगा भाई? तो उन्होंने जो साधन किया वो हम भी करेंगे, उन्हीं के मार्गदर्शन में करेंगे, तो साधना में प्रवृत्ति हो जाएगी। सम्यक दृष्टि है, और फिर वो मार्ग है, उसको जानना चाहिए, उस फिर मार्ग पर चलेगा व्यक्ति। तो सबसे पहला जो अष्टांग में जो पहला अंग है वो है सम्यक दृष्टि, सम्मा दिट्ठी ऐसा बोलते हैं। पाली थी ना, संस्कृत से अपभ्रंश हो गया था। सम्मा दिट्ठी। दूसरा सम्मा संकल्प, सम्यक निश्चय करना, सम्यक संकल्प करना। ज्ञान तो है लेकिन संकल्प निर्बल हो, निश्चय निर्बल हो, तो बड़ा ही शिथिल प्रयास होता है, व्यक्ति आगे बढ़ता नहीं। तो जानते हुए मंद प्रस्थान नहीं करता। जितनी तत्परता चाहिए उतनी तत्परता नहीं होती है। जो जाना हुआ, स्वामी जी बोलते थे, शरणानंद स्वामी जी, अपने जाने हुए असत का त्याग करना चाहिए।
इतना बल होना चाहिए। दूसरे का कहा हुआ असत चाहे न छूटे, लेकिन अपना जाना हुआ असत, जिसको हमने जाना कि ये चीज सहयोगी नहीं है, वो तो छूटनी चाहिए। नारायण। तो सम्मा संकल्प। अच्छा, तीसरा है सम्मा वाचा। अब ये तो मेरे ख्याल से साफ ही है, एक अंग बनाया उसको उन्होंने, बोले सम्यक बोलना। वाणी में सम्यकत्व होना चाहिए। अब देखो कितना महत्व ये लोग मानते हैं। हम पहले भी बोल चुके कि व्यवहार का मूल आधार ही वाणी है। 90% व्यवहार जो है वो केवल वाणी का होता है, और उसमें अगर संतुलन नहीं है, विकृत वाणी है, हमारी आवेश में बोली जाने वाली आदत है, तो आदमी को सावधान होकर रोज इसको इम्प्रूव करना चाहिए। देखना चाहिए कि ये जो मैंने बोला, इससे बेहतर और कुछ बोल सकता था क्या। इस शब्द की बजाय ये शब्द बोलता तो ज़्यादा अच्छा था। भाव तो कन्वे हो ही जाता है, लेकिन वो शब्द बेहतर होता, सूदिंग होता। जब आदमी आत्मनिरीक्षण करता है, इम्प्रोवाइजेशन करता है, तो सम्मा वाचा वो उसकी साधना बनती है। फिर सम्मा वाचा। तीसरा उन्होंने कहा सम्मा कम्मंत। सम्मा कम्मंत, कर्मांत, कर्मांत का बन गया कम्मंत। उसका अर्थ है अहिंसा करना, अपरिग्रह करना है, माने सम्यक कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है। परम धर्म जग विदित अहिंसा। दूसरे की पर पीड़ा जो है, गोस्वामी लिखा पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। इससे बड़ी अधमता कोई नहीं है कि हम अपने व्यवहार से, अपने वाणी से किसी को पीड़ा पहुंचावें। ये इसी पीड़ा में चोरी भी आ जाती है। आखिर उससे हमें दूसरे को तकलीफ हुई, बट अहिंसा उसमें सबसे प्रधान हो, ऊपर चला जाता है। व्यास जी ने ये बात कही, एग्जैक्टली यही कही, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। ये देखो, परपीडनम एवं पापाय। अगर पाप की वृद्धि करनी है, पाप की बढ़ोतरी करनी है, तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाओ, पाप बढ़ेगा। क्या बोलते हैं, सम्मा आजीव। ये पांचवा हुआ। सम्मा आजीव का अर्थ क्या हुआ, जीविका सम्यक हो। जीवन जीने का जो जीविका का जो आधार है वो सम्यक होना चाहिए। सम्मा आजीव। छठा है सम्मा वायाम। वायाम का अर्थ है व्यायाम। ये तो सम्यक व्यायाम होना चाहिए। उसमें व्यायाम भी है और उसमें दूसरों की मदद करने की उद्यतता, ऐसा कहा गया। मुख्यार्थ में व्यायाम है, माने ऐसा हो जो शरीर को ठीक रखे, स्वस्थ रखे, लचीला रखे, साधन करने लायक रखे। इसको लिखा लोगों ने, शरीरम आद्यम
खलु धर्म साधनम, ये तो इसकी उपेक्षा, बौद्ध धर्म में भी इसकी उपेक्षा तो बिल्कुल मना है। सम्यक व्यायाम, सातवां आया सम्मा सती। सम्मा सती का अर्थ होता है सम्यक स्मृति। अब स्मृति का अर्थ है चित्त की निर्विकारता, शुद्ध चित्त हो। ये माने जो मानसिक व्यवहार है वो संस्कारों के कारण हो रहा है, तो वो संस्कार शुद्ध हो तो फिर मानसिक व्यवहार भी शुद्ध हो। अब मानो किसी की स्मृति में सत्संग आता हो, किसी की स्मृति में सुना हुआ भागवत आता हो, यात्रा की है बद्रीनाथ की वो आता हो, तो अब ये क्या कहलाएगा? संस्कार शुद्ध है इसलिए स्मृति शुद्ध है, विकार नहीं है। और मानो उल्टा होता हो तो स्मृति में फिर इसका मतलब है संस्कारों में अशुद्धि पड़ी हुई है। सो सम्यक स्मृति, सती शब्द है, सम्मा सती, और अंतिम है सम्मा समाधि। सम्यक समाधि लग जाए, चित्त की एकाग्रता हो जाए। प्रवृत्ति विज्ञान शांत हो जाए, विरल हो जाए, फिर विज्ञान विरति ही, विज्ञान धारा रुक जाए, निरोध भूमिका प्राप्त हो। ये तो चूंकि अंतिम जो 8वां है उनका भी समाधि है, और अष्टांग योग में भी अंतिम 8वां नंबर समाधि का है। ये बाकी अंग तो अलग अलग हैं, लेकिन जो अंतिम है वो समाधि है। तो समाधि प्रधान धर्म भी फिर बोलते हैं। और बाद में ऐसा हो भी गया कि ज्यादातर बौद्ध साधक लोग ध्यानाभ्यास करते दिखाई दिए। अच्छा भाई, तो ये आचरण देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा स्पष्ट है, और जीवन से लगा हुआ है, प्राचीन शास्त्रों से सम्मत दिखाई देता है। और इसलिए प्रजा को इनका पालन करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, और इतने बड़े संत उसको बोलने वाले हों तो बस पूरी प्रजा उस तरफ चलती चली गई। नारायण। बाद में बौद्ध धर्म ने एक संघ का जब रूप लिया तो बहुत बड़ा संघ बना। माने एक समय ऐसा आया कि पूरा देश बौद्ध देश बन गया। पूर्व पश्चिम, पता नहीं दक्षिण में कितना गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाकी तो पूरा देश। नारायण। अब देखो ये लोग प्रमाण किसको मानते हैं? उद्देश्य तो निर्वाण है, मोक्ष है, और प्रवर्तक आचार्य हुए बौद्ध, भगवान बुद्ध। और इनके जो प्रमाण हैं वो प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, उपमान, अनुपलब्धि और आगम शब्द प्रमाण मानते हैं। 6 प्रमाण मानते हैं। अब वो बात अलग है कि उनका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो न्याय के प्रत्यक्ष प्रमाण से
अलग है वो आपने पढ़ा है, जब पढ़ रहे थे तब फिर से देख लीजिएगा। जो अनुमान प्रमाण है वो आपका अलग होगा, उनका थोड़ा थोड़ा अलग होगा, सभी लोगों का। प्रमाण का नाम वही होते हुए भी प्रमाण की जो प्रक्रिया है वो एक दूसरे से अलग होती है। जैसे बौद्धों ने केवल निर्विकल्प प्रत्यक्ष को माना और विशिष्टाद्वैतियों ने केवल सविकल्प को प्रत्यक्ष प्रमाण माना। ये तो प्रत्यक्ष मानते हुए भी उसमें थोड़ा थोड़ा भेद होता है, उसको आप फिर से देख लीजिएगा। लेकिन ये 6 प्रमाण मानते हैं। कालांतर में जो सभाएं हुई भगवान बुद्ध के शरीर पूरा हो जाने के बाद, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, तो ये तय हुआ कि भगवान बुद्ध के वचनों को लिखा जाए। तो 3 पिटक बनाए गए जिसको बोलते हैं त्रिपिटक। तो पहला है उसमें से विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। यस, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 मूल ग्रंथ हुए, त्रिपिटक के नाम से विख्यात हैं। ये पाली में है और भगवान बुद्ध के वचन हैं। तो उनके जो पहले शिष्य थे उनका नाम था उपाली, उनको विनय पिटक याद था। विनय पिटक में आचार संहिता मुख्य रूप से है। सुत्त पिटक कहते हैं आनंद को याद था। तो इसमें धम्म माने धर्म की व्याख्या है, संघ कैसे हो, धर्म कैसे बढ़े, इत्यादि इत्यादि। सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में मुख्य रूप से आध्यात्मिक विचार हैं। तो दार्शनिक विचारों का जो संग्रह है वो है अभिधम्म पिटक। ये इनका साहित्य हुआ। अच्छा, अब त्रिपिटकों के ऊपर फिर कालांतर में 4 शाखाएं निकली। अब देखो, जैसे वेदांत में ही 6 दर्शन हो गए, 5 दर्शन हो गए, तो होता ही है। इस तरह से विचार करने वाले लोग अलग दिशा में चल जाते हैं। तो एक शाखा का नाम पड़ा, ये दार्शनिक शाखाएं हैं। हाँ, एक शाखा का नाम पड़ा वैभाषिक, दूसरी शाखा का नाम पड़ा सौतांत्रिक, तीसरी शाखा का नाम पड़ा योगाचार और चौथी शाखा का नाम पड़ा माध्यमिक। माध्यमिक। तो पहली जैसे शाखा हुई वैभाषिक, दूसरी सौतांत्रिक, तीसरी योगाचार। इसी को क्षणिक विज्ञानवादी भी बोलते हैं। क्षणिक विज्ञानवादी। और जो चौथी है माध्यमिक, उसको बोलते हैं शून्यवाद। नारायण नारायण।
ये 4 शाखाएं हो गई। और ये बड़ा ही प्रौढ़ प्रबल दर्शन माना जाता है। अच्छा, इन चारों को फिर 2 भाग में भी देखते हैं लोग। तो जो वैभाषिक और सौतांत्रिक हैं उनको हीनयान बोलते हैं। हीनयान। और जो योगाचार और माध्यमिक दर्शन है उसको महायान बोलते हैं। ये हीनयान और महायान। ये तो हीनयान में 2 मत हुए और महायान में भी फिर 2 मत हुए। यान का अर्थ आप समझते हो, जो ले जाए, वाहन। जैसे जलयान बोलते हैं, वायुयान बोलते हैं, ऐसे ऐसे जो मार्ग साधारण लोगों के लिए है उसको उन्होंने हीनयान कहा, और जो मार्ग विरक्त लोगों के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए है, तो उसको महायान कहा। ये तो अभी जो बौद्ध धर्म है अलग अलग देशों में, उनमें कोई देश में हीनयानी लोग हैं ज़्यादा, कोई देशों में महायानी लोग ज़्यादा हैं, ऐसे भी विभाग है। अब वो हीनयान और महायान का वहाँ पर दार्शनिक रूप भी कुछ है कि नहीं वो मालूम नहीं, क्योंकि आगे चल करके बौद्ध धर्म टर्न्ड इनटू तांत्रवाद। इतना तांत्रिक हो गए ये लोग बाद में। कई बार ऐसे भी मानते हैं लोग कि ये पतन का एक कारण ये भी बना। फिर बात भी सभी सही है। वो मूल दर्शन कहाँ, तो सीधा सीधा आचार संहिता है, अष्टमार्ग है, उसमें कोई तंत्र नहीं कंत्र नहीं। अब पता चला, आप दलाई लामा जी के म्यूजियम में जाओ, तंत्र की इतनी चीजें देखने को मिलेंगी। हाँ, तांत्रिक लगता है पूरा ऐसा। मैं गया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो मैंने समझा ही नहीं कि ये क्यों है यहाँ। बाद में बौद्ध धर्म का इतिहास पढ़ते समय समझ में आया कि अच्छा ये इस तरह से बदल गया बाद में। कालह जगत भक्ष का ये विचार को किधर से किधर करेगा मालूम नहीं बताओ। वो कभी कभी टिप्पणी करते हैं लोग कि सर्वकर्म संन्यास का बार बार प्रतिपादन करने वाले भगवान शंकराचार्य जी, उनके जो अनुयायी लोग हैं और शंकराचार्य पीठ पर हैं, वो बार बार सतचंडी महायज्ञ और क्या सहस्र चंडी महायज्ञ करवाते हैं। और सन्यासी को तो वैसे अधिकार भी नहीं है, लेकिन दूर बैठते हैं वो, लेकिन करवाते हैं, सारा संपादन वही करवाते हैं। तो कहने के लिए फिर कहना ही पड़ता है। निवृत्ति धर्म की प्रशस्ति होने की बजाय, हाँ, जो कर्म कांडात्मक प्रवृत्ति धर्म है उसी में बहुत विस्तार हो जाए। हमारे विद्यानंद स्वामी जी तो बहुत ही नाराज रहते हैं, पता नहीं, बहुत नाराज रहते। बोले शंकर पीठ पर कहीं गुरुकुल ही नहीं है। बात सही है, आप ध्यान देना, आप लोग परंपरा के विद्यार्थी हो। आखिर चिन्मय मिशन में गुरुकुल है, विद्यानंद स्वामी जी के यहाँ पढ़ाई होती है, साधना सदन में होती, कहीं कहीं होती है। दक्षिणामूर्ति पीठ में तो पढ़ाई तो ऐसी नहीं होती, बट कुछ विद्वान पैदा हुए। मैं गया द्वारिका जी के यहाँ दर्शन करने, तो द्वारिका पीठ पर भी गया, पता नहीं कितने लोग गए हैं, कहीं देखा एक भी विद्यार्थी? वहां कोई आचार्य नहीं, कोई विद्यार्थी नहीं, कुछ नहीं, शांति। गोवर्धन पीठ पे गया, तुम्हारे पुरी में स्वामी जी, निस्लान स्वामी जी से भेंट करने वो
पता नहीं तुम लोग थे क्या उस समय? नहीं थे, तुम थी। हाँ, तो हम गए तो भिक्षा वहीं, स्वामी जी तो खड़े रहे जब तक हम लोग खाना खाते रहे। मैंने कितनी बार कहा कि स्वामी जी आप तो संग मैंने मर्यादा में अच्छा नहीं लगता है। बोले तुम खाओ, नहीं गए, खड़ा होके खिलाते रहे। गुरुकुल कौन सा चलता है? वो जो 8 साल के बच्चे होते हैं, बटू लोग, जो कर्मकांड थोड़ा और जो वेद पाठ सीखते हैं, वो गुरुकुल चलता है। और मज़ेदार बात यह है कि उसी कैंपस में उन्होंने एक बहुत बड़ा जिम बनाया। देखो, ये आलोचना के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्षमस्व अपराधम। ये मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन होता है ऐसा। देखो, बोले यहाँ बजरंगी तैयार होंगे। हमने कहा इस शाबाश, मसल वाले तैयार होंगे। प्रस्थानत्रयी वाले कहाँ तैयार होंगे? विद्यानंद स्वामी जी बहुत नाराज होते हैं, आप कभी ये विषय पर छेड़ना नहीं उनको। बोला क्या मचा रखा है? ज्योतिष पीठ पर हमेशा रहते ही नहीं, वो भ्रमण होता रहता है। तो उनकी जो मुख्य शाखा है वो प्रयागराज में है, वहाँ भी वो छोटे बच्चों का गुरुकुल है। श्रृंगेरी में मुझे मालूम नहीं, कांची कोटि पीठ में तो स्वामी जी ने स्वयं बताया, हमें जयेंद्र स्वामी जी ने बताया कि वहाँ कर्म कांड का गुरुकुल होता है और एक विवेक चूड़ामणि पढ़ाते हैं, खुद नहीं पढ़वाते हैं। अब बोलो आप, तो ये ऐसा समय का ऐसा चक्कर है कि एक चीज बहते 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 कहीं का कहीं चली जाती। तो ऐसा है। एनीवे, तो बौद्ध धर्म जो है तंत्र की तरफ बहुत चला गया कालांतर में, बात यहीं से चली थी। तो हीनयान महायान ये 2 विभाग भी हैं। समय हो गया नारायण। इसमें संक्षेप में 1-2 बातें बोल देता हूँ, कल इसका विस्तार करेंगे। वैभाषिक पहला जो शाखा है वो ये कहती है कि जो बाहर के नाम रूप हैं, बाहर का जो प्रपंच पदार्थ है, वो उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। चित्त निरपेक्ष उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, और चित्त की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। माने 2 पदार्थ हो गए, चित्त और चैत्य, बाहर के पदार्थ। तो इसलिए इनको हम लोग दर्शन की सुविधा में उभयार्थवादी बोलते हैं। उभय अर्थ को मानते हैं, बाहर को भी और भीतर को भी। अच्छा, कल थोड़ा थोड़ा हम और बात करेंगे इस पर। सौतांत्रिक लोग हैं जो बाह्य सत्ता को स्वीकार करते हैं, मिथ्या नहीं मानते, असत नहीं मानते। बाह्य सत्ता है लेकिन चित्त में कोई अपना नाम रूप आकार नहीं है, चित्त अमूर्त है, विज्ञान रूप है। तो बाहर की सत्ता अपनी जगह पर स्वतंत्र है सो है, लेकिन जब वो अमूर्त चित्त में प्रतिबिंबित होता है, आता तो नहीं ना भाई। बाहर हाथी देखा तो हाथी थोड़ो भीतर घुस आएगा। तो हाथी जब चित्त में विज्ञान में प्रतिबिंबित होता है तो हम जो जानते हैं जिस प्रपंच को, वो प्रतिबिंबित, हाँ, प्रतिबिंबित प्रपंच को ही जानते हैं।
तो विज्ञान ने जो आकार ले लिया वैसा ही आकार हमारे ज्ञान में आता है। चित्त को ही विज्ञान बोलते हैं लोग। तो इन्होंने उभय सत्ता को माना, लेकिन फिर इनका अध्ययन कहीं न कहीं अंतर्मुखी हो गया। वैभाषिक ने क्या कहा कि चित्त निरपेक्ष सत्ता है बाहर की, और बाहर की सत्ता से निरपेक्ष है भीतर की सत्ता। इन्होंने कहा वो ठीक है, बाहर की सत्ता है, लेकिन वो चित्त के बिना बाह्य रूप से किसी प्रमाण से जानी नहीं जा सकती। वो झांकती है जब चित्त में, है ना, तभी जानी जाती है। तो चित्त की जो पूर्ण निरपेक्षता है वो उन्होंने थोड़ी मना कर दी। चित्त सापेक्ष तो बना ही दिया। योगाचार, ये तो अब ये कठिन दर्शन, माने ये सूक्ष्म दर्शन है। इसका अध्ययन करने से आनंद बहुत है, लाभ भी बहुत है। चित्त का बहुत सुंदर विश्लेषण है। तो योगाचार केवल अंतरार्थवादी है। वो कहता है बाह्य सत्ता नाम की कोई चीज नहीं है, बस विज्ञान मात्र है। वही अंतर्बाह्य सत्ता के रूप में द्विधा होकर के भास रहा है, जैसे स्वप्न। स्वप्न में क्या है? बाह्य सत्ता है क्या? लेकिन वहां भी द्विधा है। स्वप्न में भी मन भीतर मालूम पड़ता है और मन से दिखने वाली चीज बाहर मालूम पड़ती है। तो ये योगाचार लोग हैं। इनके मत में फिर आलय विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान इत्यादि होता है। कल देखेंगे उसको, आज मैं केवल नाम दे देता हूं। और माध्यमिक जो शून्यवादी हैं वो कहते हैं समाधि दशा में ये प्रवृत्ति विज्ञान शांत हो जाता है, और उस समय जो परम अर्थ है, परम स्थिति है, उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो है या नहीं है, या है नहीं दोनों नहीं है, या है नहीं दोनों नहीं है, नहीं है। ऐसे वो चतुष्कोटि निषेध न्याय, उनका सप्तभंगी न्याय था, इनका चतुष्कोटि निषेध न्याय। बोले एक बार प्रवृत्ति विज्ञान का निरोध हो जाए समाधि दशा में, तो फिर बाह्य सत्ता क्या और आंतर सत्ता क्या। तो बोले फिर कोई भी सत्ता नहीं है। अब देखो सत्ता दो ही तरह हो सकती है ना, या तो बाहर या भीतर। बोले दोनों ही सत्ता नहीं। पूछा गया तो दोनों सत्ता नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो बोले ये मैं नहीं कहता। तो कुछ है? बोले ये भी नहीं कहता। तो क्या दोनों थोड़ा थोड़ा है? ये भी मैं नहीं कहता। तो क्या आप ये कह रहे हो कि दोनों थोड़ा थोड़ा भी नहीं है? तो बोले ये भी मैं नहीं कहता। इसी को लोगों ने चतुष्कोटि निषेध न्याय कहा, और निर्णय ये निकाला कि ये शून्यवादी हैं, क्योंकि बाह्य सत्ता का भी निषेध कर दिया और आंतर सत्ता का निषेध किया, तो नेचरली सत्ता का ही निषेध हो गया ना। तो भगवान भाष्यकार बिल्कुल बोलते हैं वैनाशिका। बोले ये तो वैनाशिक लोग हैं, इन्होंने सर्वनाश कर दिया, ऐसे बोलते हैं। तो कल करते हैं थोड़ी चर्चा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।